राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और पल्लवी पटेल जी वोटिंग करने आई हैं। बात करते हैं, आपने अपना वोट डाल दिया है? जी बिल्कुल। जिस तरह से सुबह बात हो रही थी कि एक नाराजगी आपकी है, इस वजह से आप आएंगे कि नहीं, आपका इंतजार भी हो रहा था, तो समाजवादी पार्टी के साथ, अपने अलायंस के साथ बनी हुई है। देखिए, पीडीए हमारी प्रतिबद्धता है और पीडीए के लिए ही हम बात करते हैं और हम पीडीए हैं, हमारे अलावा और पीडीए कोई है भी नहीं। तो जब हमारी प्रतिबद्धता पीडीए के लिए है और जब मौका है अपनी जिम्मेदारी निभाने का, तो मैं पीछे कैसे हट जाऊं। लेकिन एक नाराजगी की बात आ रही थी, ये आ रही थी कि अखिलेश यादव जी से भी आपने नाराजगी आज भी जताई है फोन पर, तो क्या इस तरह की बातें, इस तरह की तलखी बनी हुई है किसी बात को लेकर? नहीं, ऐसा तो आप मुझे बता रहे हैं। अब जो हो गया छोड़िए उसको। आपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर भी पहले सवाल उठाया था कि पीडीए के नहीं है, और ऐसे में आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को रिव्यू करना चाहिए अपना, जो जिस बात को लेकर के वो बात करती है। आपने वोट तो दिया है लेकिन बहुत सारे उनके विधायक साथ छोड़। देखिए, मेरा विरोध नहीं था किसी के लिए, मैं सिर्फ इस बात को कह रही थी कि अगर हम पीडीए का नारा लेकर चल रहे हैं तो पीडीए हमारे हर चीज में दिखना चाहिए। तो मैंने अपनी बात कही, बस। आज समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, ऐसा माना जा रहा है। बीजेपी खेमे में चले गए, मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया सचेतक पद से। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी मैनेज नहीं कर पाई जिस तरह से, एक तरह से सहेजना चाहिए था अपने विधायक? मुझे ऐसा लगता है इसका जवाब या तो नेतृत्व दे सकता है और या फिर वो लोग जो चले गए। आज की स्थिति में आप समाजवादी पार्टी के साथ और उनके प्रत्याशी को वोट कर चुके हैं, प्रत्याशी के आप उनके साथ? मैं पीडीए के उस नारे के साथ हूँ, उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ और उसी प्रत्याशी को मैंने वोट भी दिया है। अखिलेश यादव जी ने एक आरोप ये भी लगाया है कि जिस तरह से धनबल का प्रयोग हुआ, जिस तरह से और भी चीजें इस्तेमाल में की गई, वो कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाले उनके विधायकों की थी। आपका क्या? कोई ऐसी कोशिश तो करता मेरे साथ। उन्होंने अपने विधायकों की बात की, आपको लगता है कि भाजपा ने कहीं ना कहीं अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल किया? नहीं, मेरा इस पे कोई कमेंट नहीं है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हैं पल्लवी पटेल, जिन्होंने वोट अपना दे दिया है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको वोट दिया है। उनका कहना है कि पीडीए का जो मुद्दा है, पीडीए का जो लक्ष्य है, उसके साथ वो खड़ी हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारी बातों पर वो थोड़ा असमंजस में दिखी। निश्चित रूप से जो जिस तरह से अलायंस की बात एक होती है, उसमें पहले ये बात आई थी कि उनका ये कहना था कि पीडीए हर चीज में दिखना चाहिए अगर पीडीए नारा है, लेकिन फिलहाल सपा के लिए, अभी भी सपा के प्रत्याशी के लिए उन्होंने वोट किया और सपा के साथ खड़ी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। अरे राकेश भाई, करो जल्दी से। हेलो, राज्यसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है और ऐसे में खास बात यह है कि जिन विधायकों पर सबकी नजर थी वो विधायक अब सामने दिख रहे हैं। मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा देने के बाद मनोज पांडे यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं और ये देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के साथ वो हैं। इसके साथ ही अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह भी हैं, यानी बीजेपी के खेमे में साफ तौर पर पूजा पाल भी दिखाई पड़ रही हैं। जो बात कही जा रही थी कि ये विधायक आ सकते हैं, अब बिल्कुल बात स्पष्ट हो गई है। दयाशंकर सिंह दिखाई पड़ रहे हैं, नितिन अग्रवाल दिखाई पड़ रहे हैं और ये समाजवादी पार्टी के विधायक यानी राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, पूजा पाल ये दिखाई पड़ रहे हैं। यानी ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि सपा के ये विधायक अब एनडीए के कैंडिडेट के लिए वोट करने वाले हैं और यहीं से जाकर के तिलक हॉल में जहां पर वोटिंग होती है वहां पर ये वोट करेंगे। अब हम कह सकते हैं कि एक तरह से तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी के इन विधायकों ने एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में मत दिया है, वोट किया है। यानी वो आशंका, कल जब ये नहीं पहुंचे थे अखिलेश यादव के साथ बैठक में और डिनर में, तब ये बात साफ हो गई थी कि ये पाला बदल सकते हैं और इनकी निष्ठा बदल सकती है। लेकिन असमंजस की स्थिति में सुबह तक जब ये बात नहीं हुई, तब उसके बाद चर्चा शुरू हुई इनको लेकर के, जो कल रात से चल रही थी। लेकिन उसके बाद फिर अब ये बात स्पष्ट हो गई है। हालांकि अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह जब आए थे तब उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि संकेतों के जरिए उन्होंने ये कहा था कि वो एनडीए के साथ हैं। लेकिन फिर भी पूजा पाल, जिनकी स्थिति को लेकर के अभी भी संशय था, अब ये भी स्पष्ट हो गया है कि पूजा पाल इनके साथ हैं और मनोज पांडे साफ तौर पर अब एनडीए के प्रत्याशी के लिए वोट करने का संकेत करते हुए उनके खेमे में नजर आए हैं। कहा जा रहा है कि रायबरेली से बीजेपी उनको चुनाव जिता सकती है, ऐसी डील हुई है, ऐसी बात हुई है। फिलहाल
राज्यसभा के लिए ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका और बीजेपी एनडीए के 8वें प्रत्याशी को जिताने के लिए रणनीतिक जो गेम है, जो खेल है, वो पूरी तरह से बीजेपी ने पूरा किया और उसी का नतीजा है कि सपा के ये विधायक बीजेपी के खेमे में नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।